हेलो स्टूडेंट्स, मैं यासिर जावेद। स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल लगभग ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन को आप VVI लगा लेंगे। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा कर रखें। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब है कि इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जैसा कि आंसर क्या दिया हुआ, कायिक प्रवर्धन पौधे में अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। क्या है, इसको हम बोलेंगे किसका पार्ट है, अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। किसका तरीका है, अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है, जिसमें जड़, तना या पत्ती जैसे कायिक अंगों से नया पौधा उत्पन्न होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट का कोई भी पार्ट अगर कट करके ज़मीन में गिर जाए या फिर काट करके हम लगा दें तो एक नया प्लांट बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और क्या बोलेंगे, इसमें बीजों का उपयोग नहीं होता। क्या नहीं होता, इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग नहीं होता है और नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। और क्या बोलेंगे, ये पौधे जो होंगे, नए वाले जो पौधे होंगे, वो आनुवांशिक रूप से क्या होंगे, इस पौधे के समान होंगे। यानी कि क्या होगा, दोनों पौधे समान होंगे। ठीक है, अब क्या इसमें किन किन भागों का हम लोग उपयोग लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे के कायिक भागों, तना, जड़, पत्ती का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो कायिक प्रवर्धन में क्या क्या चीज़ का उपयोग होता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्या बोलेंगे, पौधे के कायिक भाग जैसे क्या क्या होते हैं, तना है एक, जड़ है दूसरा, फिर पत्ती है। ठीक, इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ना कि फूलों या बीजों का। इसमें फूल या बीज का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसके पौधे में देख रहे होंगे, गुलाब के पौधे में आप लोग देखे होंगे। इसका अगर गुलाब का डाली तोड़ करके हम लगा देते हैं ज़मीन में, तो गुलाब का नया पौधा बन जाता है, जो कि अपने पुराने पौधे के समान होता है। ठीक, अब समानता क्या कर, इस विधि से उगने वाले पौधे अपने जनक पौधे के समान होते हैं। इस बात को आप बार बार याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक, क्योंकि वे बिना लैंगिक प्रजनन के विकसित होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, बिना लैंगिक प्रजनन के विकसित होते हैं। इसलिए ये बात भी बार बार कहा जाता है कि अलैंगिक जन्म में जो होता है, वो जो नया जीव बना या नया पौधा बना, वो क्या होते हैं, अपने पूर्व जीव के या अपने पेरेंटल या फिर माता पिता वाले जो होते हैं उसके समान होते हैं, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, उदाहरण के लिए किसका किसका उदाहरण है, आपको यह उदाहरण याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है, आलू। ठीक है, आलू, कंद, ठीक है, अदरक, गन्ना, गुलाब, शकरकंद, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम में लिखने अगर आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन और थोड़ा अच्छे से समझना है, अपने मन से लिखना है, तो आपको थोड़ा सा मार्क्स अच्छा मिलेगा। आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें क्या होता है, कोई प्लांट है, कोई पेड़ पौधा है, उसका क्या होगा, पार्ट क्या होगा, रूट, जड़, स्टेम, तना या फिर पत्ती को क्या होता है, डेवलप कर जाता है एक नया प्लांट। आप लोग लिख सकते हैं, अगर इसमें लिखेंगे, बोर्ड में लिखेंगे, तो आप लोग कैसे लिखेंगे बता सकते हैं। क्या लिखेंगे, कोई पौधा है लिख देंगे, जड़ लिखेंगे, तना लिखेंगे, फिर पत्ती लिखेंगे। ठीक है, ये किस में बनेंगे, नया पौधा। क्या बनेंगे, नया पौधा बनाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ जड़ निकला है, इसमें आलू में जड़ निकला है, ये ब्रायोफाइट्स का पौधा है, इसमें पत्ती में पेड़ निकला है, जड़ निकला है, इसमें भी ये ब्रायोफाइट्स का पत्ता है, इसमें क्या निकला, पेड़ निकल गया। तो क्या होता है, इससे नया पौधा डेवलप करता है। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या कर रहा है, कायिक प्रवर्धन के इस गुण का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए परत दर परत या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में किया जाता है। ये बोला जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कायिक प्रवर्धन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। क्या हो लिखा जा सकता है, कायिक प्रवर्धन का उपयोग। ठीक है, का उपयोग कर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, उपयोग। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि परत ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में किया जाता है। एक बात, आगे क्या कह रहा है देखिए, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे इसमें होता है।
ठीक है, ये देखिए काट करके लाया, इसमें 2 ठोप छील करके इसके पार्ट को लगा दिया, तो क्या बन गया, एक नया पौधा में क्या जड़ निकल आएगा, फिर इसको जाकर काट के अलग लगा लेंगे तो हम लोग क्या अलग पौधा बन जाएगा। ठीक है, एडवांटेज का फ़ायदा क्या है, बीज से उत्पन्न पौधे की तुलना में ये पौधे जल्दी फूल और फल दे सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा, ये एडवांटेज की बात अगर करें तो इसमें क्या होगा, जल्दी फूल फल ये दे सकेंगे। और आगे क्या है, इसका उपयोग उन पौधों को उगाने के लिए किया जाता है जो बीज पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। कौन सा पौधा बीज पैदा करने की क्षमता खो देते हैं, जैसे कि केला, ठीक है, संतरा, गुलाब, चमेली, आपको याद होगा और आपने आसपास में देखा भी होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और अपने बोर्ड वाइज एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।